नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। शिवसेना यूबीटी नेता अंबादास दानवे ने सोशल मीडिया पर चुनावी बैनर किया वायरल। बैनर में एकनाथ शिंदे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी तीनों एक साथ आ रहे हैं नजर। दानवे का आरोप, शिंदे ने बाला साहेब के विचारों को खूंटी पर टांग दिया। कांग्रेस नेता कुमार केतकर का दावा, साल 2014 में कांग्रेस की करारी हार के पीछे अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए और इजराइल की मोसाद की थी साजिश, जिन्होंने चुनावों को प्रभावित करने के लिए बनाई थी विस्तृत रणनीति। केंद्रीय मंत्री रक्षा खड़से का बयान आया सामने, कहा खुद को सैंडविच जैसी स्थिति में कर रही है महसूस। एक तरफ ससुर एकनाथ खड़से और दूसरी तरफ पार्टी के सीनियर गिरीश महाजन के बीच फंस गई हैं बुरी तरह। सीएम फडणवीस ने एकनाथ शिंदे पर किया पलटवार, कहा जो लोग हमारे बारे में बोलते हैं बुरा उन्हें करें नजरअंदाज। वो हमारी लंका जला देंगे, लेकिन हम लंका में नहीं रहते। हम राम के भक्त हैं, रावण के नहीं। फर्जी आईएएस कल्पना भागवत का अफगानिस्तान और पाकिस्तान से कनेक्शन। 5 सितारा होटल में 6 महीनों से रह रही थी कल्पना। भागवत के बैंक खातों की जांच करने पर लाखों रुपए के लेन देन का खुलासा। सलमान खान के घर फायरिंग मामले में मकोका कोर्ट ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े 5 लोगों के खिलाफ आरोप किए तय। 14 अप्रैल 2024 की घटना से जुड़ा है मामला। मुंबई से चौंकाने वाला वीडियो आया सामने। लोअर ओशिवारा मेट्रो स्टेशन पर टिकट स्कैनिंग मशीन पर बैठा दिखाई दे रहा है बंदर। एंट्री गेट पर शांत मौजूदगी ने यात्रियों का खींचा ध्यान। मलाड में 24 वर्षीय कॉल सेंटर कर्मचारी की चाकू मारकर हत्या। ताबड़तोड़ हमले से युवक की मौके पर मौत। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हमले के पीछे के मकसद का पता लगाने में जुटी पुलिस। दिल्ली के करोल बाग में अवैध मोबाइल फैक्ट्री का भंडाफोड़ मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से कुल 1826 मोबाइल फोन किए गए बरामद। अदियाला जेल प्रशासन ने इमरान खान को लेकर चल रही अफवाहों को किया खारिज। अधिकारियों ने कहा जेल में इमरान पूरी तरह स्वस्थ, उन्हें मिल रही हैं सभी जरूरी मेडिकल सुविधाएं। हेल्थ संबंधित तमाम अटकलों को बताया निराधार। बिहार के मोतिहारी से पत्नी की काली करतूत आई सामने। पत्नी की हत्या और शव गायब करने के आरोप में पति 5 महीने से था जेल में। दिल्ली में प्रेमी के साथ जिंदा मिली पत्नी। पुलिस ने आरोपी पत्नी को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद में पारसनाथ मूर्ति और मंदिर के स्थापना दिवस के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा भारत की परंपरा ऋषियों, संतों और मुनियों की है महागाथा। ये महागाथा युगों युगों से विश्व मानवता के लिए रही है प्रेरणा। वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस से कुछ ही दूरी पर गोलीबारी की हुई घटना। गोलीबारी में 3 लोग हुए घायल, जिनमें 2 नेशनल गार्ड सदस्य हैं शामिल। घायलों को 2 अलग अलग अस्पतालों में कराया गया भर्ती। भारतीय स्पेस स्टार्टअप स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। पीएम ने कहा देश स्पेस सेक्टर अभूतपूर्व अवसर का बन रहा है साक्षी। स्काई रूट का इन्फिनिटी कैंपस भारत की नई सोच, नवाचार और यूथ पावर का है प्रतिबिंब। संभल हिंसा के मुख्य आरोपी मास्टरमाइंड शारिका साठा की बड़ी मुश्किलें। पुलिस ने आरोपी शारिका साठा के खिलाफ 2 और एफआईआर की दर्ज। एसआईटी के इंस्पेक्टर ने नखासा थाने पर दर्ज कराई एफआईआर। ईडी ने मेडिकल कॉलेजों से जुड़े रिश्वतखोरी मामले में 10 राज्यों में मारे छापे। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत दर्ज एफआईआर के सिलसिले में ईडी ने की कार्रवाई। एसआईआर को लेकर मचे घमासान पर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर बोला हमला। देश और पीएम मोदी के खिलाफ विदेशी ताकतों के सहारे गलत नैरेटिव गढ़ने का लगाया आरोप। एमपी के गुना जिले में खाद की भारी किल्लत से किसान परेशान। वितरण केंद्रों पर लंबी कतारें और रात भर इंतजार, किसानों की बनी मजबूरी। गोदाम पर 30 घंटे लाइन में लगी आदिवासी महिला की तबीयत बिगड़ने से मौत। पुणे से चौंकाने वाली घटना आई सामने। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका ने 20 बच्चों को आंगनबाड़ी में किया बंद। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मामले में नहीं की गई कोई ठोस कार्रवाई। यूपी के देवरिया जिले में एसआईआर अभियान की ड्यूटी के दौरान एक और बीएलओ की मौत। रंजू दुबे के रूप में हुई महिला बीएलओ की पहचान। यूपी में जान गंवाने वाले बीएलओ की संख्या हुई 5। ईडी ने मिजोरम के चंपाई में भारत म्यांमार ड्रग तस्करी और हवाला नेटवर्क पर की बड़ी कार्रवाई। पुलिस की एफआईआर पर पीएमएलए के तहत हुई छापेमारी में मिले 35 लाख नगद और डिजिटल सबूत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। चक्रवाती तूफान सेनियार का दक्षिण भारत पर बड़ा असर। मौसम विभाग ने तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश सहित दक्षिण भारत में भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहरों में तीव्र बारिश की संभावना।
कर्नाटक कांग्रेस में सीएम पद को लेकर सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार के बीच जंग हुई तेज। हाईकमान ने डीके के दबाव में आकर हस्तक्षेप किया शुरू। 29 नवंबर को दोनों नेताओं को बुलाया जाएगा दिल्ली, जहां अंतिम फैसला होने की संभावना। ढाका की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को जमीन घोटाले के 3 मामलों में 21 साल की सुनाई सजा। हसीना के बेटे सजीब वाजेद जॉय और बेटी साइमा वाजेद पुतुल को भी 5-5 साल जेल की मिली सजा। श्रीलंका में जल प्रलय का संकट, मूसलाधार बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से भारी तबाही। अब तक 31 की मौत, 14 लापता, लगभग 4000 लोग हुए प्रभावित। राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने की समीक्षा बैठक। तो 25 बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही। पर देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहे इन 24 न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।